हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस में चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका मैटर होता क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड अ मैटर। कि वो कोई भी ऐसी चीज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस कि जो कि स्पेस घेरती है, जो स्थान घेरती है और जिसका मास होता है उसे हम बोलते हैं मैटर। मैटर तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट वन है सॉलिड स्टेट, सेकंड वन है लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन है गैसियस स्टेट। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैटर के पार्टिकल्स की। इसका फर्स्ट वन है आपकी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के मिडल में क्या होता है? स्पेस होता है, खाली स्थान होता है। सेकंड वन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली क्या करते हैं? मूव करते हैं। थर्ड वन है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में लाई करता है। फर्स्ट वन है सॉलिड स्टेट, सेकंड वन लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन है गैसियस स्टेट। इन्हीं में हम आपको डिफरेंस क्रिएट कराएंगे कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, कि जो सॉलिड होते हैं उनका डेफिनेट मींस निश्चित शेप होती है और वॉल्यूम भी उनका क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसी के पैरेलल में जो लिक्विड होते हैं उनमें उनकी शेप तो डेफिनेट होती है बट उनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। दे अटेन्स द शेप ऑफ वेसल इन विच दे आर केप्ट, मींस वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब है कि अगर ये 1 kg है तो 1 kg रहेगा, बट अगर इसे बाउल में रखते हैं तो बाउल की शेप ले लेगा, ग्लास में रखते हैं तो ग्लास की शेप ले लेगा। थर्ड वन है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट है नाइदर अ डेफिनेट शेप नॉर अ डेफिनेट वॉल्यूम, कि ना तो इसका शेप डेफिनेट होती है और ना इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। सेकंड पॉइंट है सॉलिड। सॉलिड में सेकंड पॉइंट है देयर इज लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के मिडिल में जो स्पेस होता है वो लेस होता है, लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। इसी के पैरेलल में जो लिक्विड स्टेट होती है उसके जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें ग्रेटर स्पेस होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट। दैट इज देयर इज अ ग्रेटर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड देन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। गैसियस स्टेट के लिए देयर इज अ ग्रेटेस्ट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस देन बोथ ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। मींस गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके मिडिल में जो स्पेस होता है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज्यादा होता है, मींस दोनों से क्या होता है? ग्रेटर होता है। लास्ट पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड अट्रैक्ट टू ईच अदर विद अ स्ट्रांग फोर्स। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ग्रेटेस्ट फोर्स के साथ मींस स्ट्रांगली टाई अप होते हैं। इसके पैरेलल में जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनके मिडिल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो लेस होता है इन कंपैरिजन टू पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, और गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स के मिडिल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है। मींस सॉलिड के पार्टिकल्स और लिक्विड के पार्टिकल्स दोनों से क्या होता है? लेस होता है। इससे आगे है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कि जब भी हम किसी मैटर की स्टेट को चेंज करना चाहते हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है उसमें। तो ये आपका व्हेन हीट एनर्जी सप्लाई टू वाटर, कि जब वाटर में हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं देन द पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फास्टर एट अ सर्टेन टेम्परेचर। पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ईच अदर, कि जब हम वाटर में हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर रैंडमली मूव,
तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर के वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं फास्टली एट अ सर्टेन टेम्परेचर, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे द पार्टिकल्स हैव इफ इनफ एनर्जी, कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे पार्टिकल्स एक सफिशिएंटली एनर्जी कंज्यूम करते हैं मैटर के पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए। मींस अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो एक ऐसे टेम्परेचर की एक वो लिमिट आती है जिसपे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। एट दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस, कि उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो गैस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मींस वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर की अमाउंट को, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्या, उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid into gaseous state at its atmospheric pressure at its boiling point is called latent heat of vaporization. Means कि हीट एनर्जी की वो अमाउंट जो किसी लिक्विड की 1 kg अमाउंट को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जरूरी होती है, उस अमाउंट को, हीट एनर्जी की उस अमाउंट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट which is required to change 1 kg of liquid, जो कि 1 kg लिक्विड को चेंज करने के लिए into gaseous state में at its atmospheric pressure, इसके atmospheric pressure पे और boiling point पे, उसको हम बोलते हैं latent heat of vaporization। अब बात आती है vaporization, the process through which liquid state changes into gaseous state is called vaporization। एक ऐसा प्रोसेस जिससे जो लिक्विड स्टेट है किसी मैटर की, वो उसकी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। आगे आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, जिसको हम डायरेक्टली देख देते हैं। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर में एयर का जो प्रेशर होता है नेचुरली, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो प्रेशर होता है उसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं पास्कल। द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। एटीएम इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, कि गैस के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसकी यूनिट होती है क्या, एटीएम। इसको हम इस तरह से लिखते हैं एटीएम। आगे है रिलेशन, फार्मूला फॉर कन्वर्जन टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल, कि अगर हमें कोई टेम्परेचर, जैसा कि आपको पता है टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, यहाँ पे हम 2 स्केल्स डिस्कस कर रहे हैं, एक होता है केल्विन स्केल और सेकंड वन है सेल्सियस स्केल। कि अगर हमें कोई टेम्परेचर केल्विन स्केल पे गिवन है, केल्विन में दिया हुआ है और हमें उसे सेल्सियस स्केल में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है, तो उसके लिए रिलेशन है इस डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। मान लो कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ 300 केल्विन में, ये मुझे चेंज करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन में क्या गिवन है 300, तो 300 माइनस 273, यहां से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। आगे है सब्लिमेशन, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड स्टेट कैन चेंज इनटू गैसियस स्टेट डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। मींस कि एक ऐसा प्रोसेस, नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड स्टेट को जब हम हीट करेंगे तो पहले वो लिक्विड स्टेट में चेंज होगा, फिर वो गैसियस स्टेट में चेंज होगा, बट ये प्रोसेस उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, सब्लिमेशन में
कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंज होता है गैसियस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। रिवर्स इज आल्सो अलाउड, मींस कि अगर हम इसका उल्टा करते हैं, द प्रोसेस बाय विच गैसियस स्टेट directly changes into solid state without changing into liquid state is called sublimation. Clear? इसके आगे है कंडेंसेशन। जैसा कि आप नॉर्मली पढ़ते हुए कंडेंस का मतलब होता है कूल डाउन हो जाना, ठंडा हो जाना। इसमें क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच गैसियस स्टेट कैन चेंज इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कि कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी मैटर की गैसियस स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। ये फिगर है आपके सामने, ये लिक्विड स्टेट है, ये सॉलिड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है। इसमें आप डिस्कस कर सकते हो, जिस तरफ एरो साइन है उस तरफ आप देखोगे सॉलिड टू लिक्विड। ध्यान से देखो, सॉलिड टू लिक्विड एरो साइन है, तो ये क्या है, फ्यूजन। मींस द प्रोसेस इन विच solid state changes into liquid state, that process is called fusion। इसके अपोजिट अगर हम देखते हैं, ये एरो साइन है, मींस लिक्विड टू सॉलिड। द प्रोसेस थ्रू विच लिक्विड स्टेट चेंजेस इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। इसी तरह से यहाँ पे देखो, अभी अभी डिस्कस किया था सब्लिमेशन, वाइस वर्सा था उसमें। द प्रोसेस थ्रू विच सॉलिड स्टेट डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट और gaseous state directly changes into solid state is called sublimation। थर्ड वन इज, अब देखो यहां से लिक्विड टू gaseous state, इसमें क्या है, द प्रोसेस थ्रू विच लिक्विड स्टेट डायरेक्टली चेंजेस इनटू gaseous state is called vaporization। इसके अपोजिट देखो कंडेंसेशन है, एरो साइन इस तरफ है, तो देखो द प्रोसेस थ्रू विच gaseous state directly changes into liquid state is called condensation। Next one है evaporation, the phenomenon of change of a liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called as evaporation। कि एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो वेपर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, कि उस टेम्परेचर पे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर एक अलग होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर से डाउन टेम्परेचर पे जब वेपर्स लिक्विड स्टेट में चेंज होते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द एवापोरेशन आर एज फॉलोज। इसमें फर्स्ट वन है आपका इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, कि जब सरफेस एरिया को इंक्रीज हम करते हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन चेंज होता है, वेरी करता है। सेकेंड वन है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर वेरी कराते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ये भी रेट ऑफ एवापोरेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, वेरी कराता है। थर्ड वन है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, जैसे ही हम ह्यूमिडिटी आर्द्रता को डिक्रीज करते हैं तो ये भी एवापोरेशन को क्या करता है, एवापोरेशन रेट को वेरी करता है, चेंज करता है। नेक्स्ट इज एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड जब हम चेंज करते हैं, स्पीड जब चेंज होती है तो ये भी एवापोरेशन रेट को क्या करता है, वेरी करता है। अभी भी अगर इस टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली हमें कोई भी क्वेरी दे सकते हैं। थैंक यू।